सभी जो मंच पर बैठे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय में से कुछ पल निकाले और यहां पर आपने आने का कष्ट किया। क्या आप साथियों मेरे साथ एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कर सकते हो? जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यहाँ उपस्थित एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला के आगे मैं नतमस्तक हूँ और मेरे पास सच पूछो तो शब्द नहीं है उनका किस प्रकार से धन्यवाद करूं। जिंदगी भर के लिए कर्जदार बना दिया है आप लोगों ने मुझे। इतनी भीषण गर्मी में इतनी उपस्थिति दर्ज कराई है आप लोगों ने। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान मेरे प्रति और भारतीय जनता पार्टी के लिए बखूबी दिखता है। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा और मैं चाहे उसके लिए कितना कुछ भी कर लूं, लेकिन हमेशा आपके एहसानों तले रहूंगा और भगवान करे आखिरी दम तक आपका ऋणी रहूं, क्योंकि मैं कितना भी कुछ कर लूं वो पर्याप्त नहीं है जो मान सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया आज यहाँ पर आकर। मैं वाकई में अपने दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप समझ सकते हैं 45 डिग्री की इस भीषण गर्मी में, चुनावी माहौल में इतना बड़ा जन सैलाब, जन समूह कहाँ मिला है बताइए आप मुझे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप लोगों ने मेरे इस निर्णय पर मोहर लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरे भविष्य की पार्टी है और हमेशा उसी के लिए मैं कार्यरत रहूंगा। और सम्मानित मंच से मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बड़ी नम्रता से। ये मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग में जितनी महिलाएं हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है, तो एक धन्यवाद के तौर पर एक तालियों के ये हकदार बनते हैं। आप लोग मेरे साथ इनके लिए एक बार ताली मारेंगे। आपने मारेंगे, हम ये मंच बैठा है ये मारेगा। धून ज्यादा नहीं है लेकिन मायने बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बैठा है लाखों की नुमाइंदगी करता है। एक व्यक्ति तो इसमें एक ऐसा है जो 1.25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है। उत्तराखंड प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय, तो एक तरफ चौधरी बच्चन सिंह जी बैठे हैं, एक तरफ बलराम जी बैठे हैं, वो भी कृष्ण पाल जी की मदद में आए। और आज ये चुनाव किसी एमपी एमएलए का नहीं है, ये चुनाव जो है तो इसकी देश की विश्व गुरु बनाने की बात है। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो इस देश की कायाकल्प हो जाएगी और कुछ ऐसा पूरे हिंदुस्तान को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो शायद किसी भी विदेश के प्रधानमंत्री ने भी इतना विकास नहीं दिया होगा जितना मोदी जी देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोते भी नहीं है। मैं तो कहता हूं मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में जब पता लगा तो हम तो कहीं भी नहीं है, वो तो सोते ही नहीं है, 2-3 घंटा सोते। और आज 400 पार करने की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी चल के आए हैं, वो 400 पार के लिए आए हैं, ये तो आप निश्चित कर चुके हैं। आप जिता तो पूरे मुल्क में जिता चुके हैं, लेकिन 400 पार करने की बात है। और मैं ये कहूंगा कि 400 पार 400 तो हो गई है, 400 तो हो गई है। अगर ये आप जिता के भेजोगे तो ये 400 पार होगी और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं तो कृष्ण पाल जी को एक ही बात कहूंगा। मेरे पाली गांव में भी मैंने कहा था कि पाली हमारा बड़ा गांव है, लेकिन आजकल वोट के हिसाब से अनंतपुर बड़ा गांव है।
तो मैंने वहां भी कुछ लोगों को गिले शिकवे सरकार की सरकार में हो जाते, तो मैंने उनको यही कहा था, भाई जो गिले शिकवे हैं आप मुझ में उतार लो, लेकिन अब की बार कृष्ण पाल जी को 10 लाख से जिता के भेजो। और ज्यादा वो कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सभी भाइयों को, सभी सरदारों को जो सामने बैठे हुए हैं, जो बड़े हैं, उनके चरणों में मस्तक झुका के उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो हम उन्हें उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और एक आपसे वादा करता हूँ कि मैं कृष्ण पाल जी बड़े मंत्री बने, मैं आपके काम के लिए तो जाऊंगा। मेरे को 10 साल हो गए मंत्री जी बैठे हैं, मैंने कभी फोन भी नहीं किया होगा और अपने काम के लिए मैं कभी फोन भी नहीं करूंगा। लेकिन जो भाई आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके काम के लिए आना पड़े तो थोड़ा सा मंत्री जी सम्मान जरूर रख ले और उनका काम जरूर करें। और मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर किसी का विरोध भी है तो आपको इतना सकून देंगे मंत्री जी, इतना काम करेंगे मंत्री जी, और नहीं करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि महेंद्र प्रताप जी के बारे में वो बात होगी थी, वो हमारे चाचा है, हम उनके भतीजे हैं, वो हमें प्यार करते हैं, लेकिन कृष्ण पाल मेरा भतीजा, मैं उसका मैं उसे प्यार करता हूं। लेकिन साथ में ये भी बता देता हूं, क्योंकि बेटी ने रखी है किशन पाल जी के, तो और भी अगर कोई अप्रोच नहीं चलेगी ना तो बेटी पे भूख। तमाम लोगों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारा मूल वैचारिक संकल्प जो जनसंघ से लेकर अब तक जिसके लिए जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध रही, अगर उसकी देश में कहीं से शुरुआत हुई है और किसी ने की है तो वो है पुष्कर सिंह धामी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, तो उसके लिए मैं तमाम क्षेत्र के लोगों की तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको बधाई देता हूं। देखिए मैं लंबा चौड़ा बोलने वाला नहीं हूं, पिछले 2 मिनट 2.25 मिनट से लगातार आपके बीच में प्रचार कर, मैं सिर्फ 5-7 मिनट में 5-7 बातें। आजकल एक होर्डिंग देखते हुए कांग्रेस, हाथ बदलेगा हालात। मित्रों, इस देश में, इस देश के लोगों ने विजय दिल्ली के नाम से हमारे राष्ट्रीय केंद्र के मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थन में इतना बड़ा विशाल जनसमूह देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज के इस रैली के संयोजक भाई मनमोहन जी भडाना इस रैली के संयोजक हैं। ये बात ठीक है कि मनमोहन सिंह भडाना जी ने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। इनको मैंने वादा किया था कि आप एक रैली करेंगे फरीदाबाद, तो मैं स्वयं उसमें उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन भाई बहनों, आप समझ सकते हैं कि मुझे भी मोदी जी ने करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है और आज क्योंकि पूरा होने वाला है और सारे कीर्तिमान ध्वस्त होने वाले हैं। आपने अभी आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी को सुना, उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर सारी बातें रखी और आज मनमोहन जी ने और करतार सिंह भडाना जी ने आप सबका यहाँ पर शानदार आयोजन किया, हम सबको भी इसमें बुलाया। ये मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री